Hello everybody. Today I will discuss leave not due (LND) and child adoption leave under CCS leave rules 1972. So please, my friends, subscribe my channel Asit Sarikomania. Now I am going to discuss. First one I will discuss leave not due (LND). Eligibility granted to permanent employees, related to the temporary employees, granted to temporary employees in certain special cases with a minimum 1 year सर्विस। तो सभी परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए ये लागू है एलएनडी। ऑल परमानेंट एम्प्लॉइज आर एंटाइटल फॉर एलएनडी लीव नॉट ड्यू, मगर जो टेम्पोररी एम्प्लॉइज है उनके लिए मिनिमम 1 ईयर सर्विस होना चाहिए। And basically in temporary employees suffering from tuberculosis, leprosy, cancer or mental illness, if the post from which the employee proceeds on leave is likely to last till his return from leave and on fulfillment of other conditions, तो यहाँ पर जो टेम्पररी एम्प्लॉइज के लिए है मिनिमम 1 ईयर सर्विस होना चाहिए। basically related to illness, if they are suffering in tuberculosis, leprosy, cancer or mental illness, तो उनका पोस्ट फिलअप नहीं होगा जब तक उनका रिटर्न नहीं होगा। इसी केस में उनको एलएनडी इट मींस ग्रांट किया जाता है। ये एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट वन रिलेटेड टू द अवेलमेंट, इट इज ग्रांटेड व्हेन द एम्प्लॉय हैज नो एचपीएल हाफ पेड लीव टू हिज क्रेडिट एंड रिक्वेस्ट फॉर एलएनडी। ये कब ग्रांट होता है? जब एम्प्लॉय का सर्विस खाते में एचपीएल नहीं है, हाफ पेड लीव नहीं है, तब रिक्वेस्ट के हिसाब से एलएनडी ग्रांट होता है, लीव नॉट ड्यू ग्रांट होता है। इट इज ग्रांटेड ओनली इफ लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज सर्टिफाइड दैट देयर इज रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय रिटर्निंग टू ड्यूटी आफ्टर द लीव। तो ये लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है और वो देखते हैं कि जस्ट इट इज क्लियरली रिटन, इट सैटिस्फाइड दैट देयर इज रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय रिटर्निंग टू ड्यूटी आफ्टर द लीव। तो लीव लेने के बाद वो फिर वो रिटर्न आ जाएगा, सही समय में रिटर्न आ सकता है। तो अवेलमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये लीव कब ग्रांट किया जाता है? जब कोई एम्प्लॉय का खाते में जब एचपीएल नहीं है, हाफ पेड लीव नहीं है। हम जानते हैं कि अभी तो 7th पे कमीशन में अर्न लीव हो गया, मगर पहले जो था उस समय एक्चुअली बेसिकली हाफ पेड लीव इट मीन्स ईयरली 20 हाफ पेड लीव इट मीन्स जमा होता था। तो जब एचपीएल खाते में नहीं है तब ये लीव को ग्रांट किया जाता है। ठीक है। रिलेटेड टू द मेडिकल सर्टिफिकेट हम चलेंगे। एलएनडी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव एलएनडी इज ग्रांटेड ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो जैसे हम हाफ पेड लीव में जाते हैं तब हमको बेसिकली हाफ पेड लीव केस में हाफ सैलरी प्राप्त होता है, बेसिकली रिलेटेड टू द लीव सैलरी, एंड उसको कम्यूटेड कर दिया जाता है। जैसे 2 एचपीएल एक फुल इट मींस लीव हो जाता है और उस समय क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी होता है। और यहाँ पर एलएनडी जब ग्रांट होता है तो मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है, मगर एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। कौन सा केस में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना? फीमेल एम्प्लॉइज अप्लाइंग फॉर एलएनडी इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव। जब मैटरनिटी, हम जानते हैं कि मैटरनिटी लीव 180 डेज का मिलता है, तो इसी केस में वो सपोज फीमेल एम्प्लॉई एलएनडी चाहता है तो उस केस में वो लीव नॉट ड्यू ले सकता है आफ्टर बेसिकली आफ्टर 6 मंथ्स। तो उस केस में मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। और सेकेंड चीज है बेसिकली रिलेटेड टू द चाइल्ड अडॉप्शन लीव। फीमेल एम्प्लॉइज विद लेस देन 2 लिविंग चिल्ड्रन अप्लाइंग फॉर एलएनडी ऑन अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड लेस देन 1 ईयर। तो इसके बाद इट मींस चाइल्ड अडॉप्शन लीव के बारे में मैं बताऊंगा। तो इस केस में भी 180 डेज का
इट मीन्स लीव प्राप्त होता है फीमेल एम्प्लॉय को जिनका इट मीन्स लेस देन 2 लिविंग चिल्ड्रन और चाइल्ड लेस देन 1 ईयर। इस केस में आफ्टर 6 मंथ्स 180 डेज तो मिलता है, तो उसके बाद उसको लीव चाहिए तो वो एलएनडी ले सकता है, मगर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो आपको याद रखना है जब एलएनडी ग्रांट होता है तो उस समय मेडिकल सर्टिफिकेट, प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है, मगर एक्सेप्ट इन 2 केसेस। वन इज रिलेटेड टू द मैटरनिटी लीव, इट मीन्स एलएनडी कंबाइंड विथ मैटरनिटी लीव एंड एलएनडी कंबाइंड विथ चाइल्ड एडॉप्शन लीव। तो दोनों केस में एक्चुअली मैटरनिटी लीव और चाइल्ड एडॉप्शन लीव 180 डेज 6 मंथ्स का होता है। उसके बाद लीव चाहिए। ये सपोज फीमेल एम्प्लॉय एलएनडी ले लिया तो मेडिकल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जब मैटरनिटी लीव कंबाइन होता है एलएनडी के साथ और चाइल्ड एडॉप्शन लीव कंबाइन होता है एलएनडी के साथ, तब लीव नॉट ड्यू ग्रांट होता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। मगर अदर केस में मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है। फिर हम चलेंगे इफेक्ट। जब मैं बार बार बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एचपीएल एम्प्लॉय का खाते में नहीं है तब उसको एलएनडी ग्रांट किया जाता है। तो फ्यूचर में इसका इफेक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लीव ग्रांट किया जाता है तो इसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर में जो एचपीएल मिलेगा तो उससे डेबिट होता है। अभी हम जितना एलएनडी लीव नॉट ड्यू में जाएंगे तब वो आगे में हमको जो एचपीएल मिलेगा उससे उसी एचपीएल से ये सब डेबिट होगा जितना हम एलएनडी लेंगे। तो इफेक्ट में डिडक्टेड फ्रॉम फ्यूचर क्रेडिट ऑफ एचपीएल अकाउंट। ओके, फ्यूचर में जो एचपीएल अकाउंट में ये क्रेडिट होगा उससे ये बेसिकली एलएनडी को डिडक्ट, इट मींस जितना दिन का एलएनडी हम लेंगे वो बेसिकली उसी से डिडक्ट होता है। ओके, तो नेक्स्ट वन रिलेटेड टू द लिमिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ए मैक्सिमम ऑफ 360 डेज इन द एंटायर सर्विस। एंटायर सर्विस में 360 डेज का एलएनडी ग्रांट किया जाता है पूरा एंटायर सर्विस में। एलएनडी शैल बी लिमिटेड टू द एचपीएल द एम्प्लॉय इज लाइकली टू अर्न सब्सिक्वेंटली। तो आगे में जो एलएनडी अभी ग्रांट किया जाएगा तो आगे में जितना ही एचपीएल इट मींस एम्प्लॉय को प्राप्त होगा उसी के हिसाब से, उसी लिमिट से एलएनडी ग्रांट किया जाता है। तो ये लिमिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वन, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। बेसिकली जब रिटायरमेंट के टाइम में उसी टाइम में बेसिकली एलएनडी सैंक्शन नहीं किया जाता है। एलएनडी शुड नॉट बी ग्रांटेड, इसको याद रखना है लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट के समय। लीव सैलरी बेसिकली लाइक एचपीएल हाफ इट मींस सैलरी प्राप्त होता है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी ऑन ईएल। जैसे ईएल में हमको लीव सैलरी प्राप्त होता है, पूरा फुल प्राप्त होता है, मगर यहाँ पर बेसिकली एलएनडी में जैसे एचपीएल केस में हाफ लीव सैलरी मिलता है, इसी में उसी तरीके से हाफ लीव सैलरी मिलेगा। ओके, सेम आज इन एचपीएल। क्लियर? देन नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी और कैंसिलेशन और कमेंसमेंट। If an employee on LND resigns or retires voluntarily without returning to duty, सपोज कोई एम्प्लॉय LND में है, लीव नॉट ड्यू में है, मगर वो रेजिग्नेशन दे दिया कि उसका रिटायरमेंट हो गया, वो ड्यूटी को रिटर्न नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा ना, LND जो लिया है लीव नॉट ड्यू वो कैंसिल हो जाएगा। और सेकंड में जो रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन शैल इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीव। जिस दिन से एलएनडी सैंक्शन हुआ उसी दिन से ही रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन को इफेक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन है एलएनडी को कैंसिल कर दिया जाएगा और जिस दिन से एलएनडी लिया गया उसी दिन से एक्चुअली रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन को माना जाएगा। लीव सैलरी पेड इफ एनी विल बी रिकवर्ड। यदि कोई लीव सैलरी में जैसे बताया हाफ लीव सैलरी इसमें प्राप्त होता है तो उसको रिकवर कर दिया जाएगा। बट फोर्थ वन इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ मेडिकल इनवैलिडेशन, डेथ, कंपल्सरी रिटायर्ड प्रीमैच्योरली, रिकवरी विल नॉट बी इंसिस्टेड। इन दिस केस मेडिकल इनवैलिडेशन, तो वो एम्प्लॉय एलएनडी में गया, रिटर्न नहीं कर पाया ड्यू टू मेडिकल इनवैलिडेशन, कि उसका डेथ हो गया
कि उसको कंपल्सरीली रिटायर कर दिया गया, तो उस केस में रिकवरी नहीं होगा। ओके, रिकवरी विल नॉट बी इंसिस्टेड, ये सब चीज में। ठीक है, ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ मेडिकल इनवैलिडेशन, डेथ और कंपल्सरी रिटायर्ड प्रीमैच्योरली उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया, उसका एम्प्लॉय का डेथ हो गया, एलएनडी लिया है, उसका डेथ हो गया, एलएनडी लिया है, सपोज मेडिकल इनवैलिडेशन, वो मेडिकल इनवैलिडेशन के हिसाब से वो काम को रिटर्न नहीं कर पाया, उस केस में कोई रिकवरी नहीं होगा। नेक्स्ट वन, रिटर्न्स टू ड्यूटी आफ्टर अवेलिंग एलएनडी बट रिजाइन्स और रिटायर्स फ्रॉम सर्विस बिफोर ही हैज अर्न्ड सच लीव। हमको पता है कि अभी हम एलएनडी लेंगे, मगर आगे में जो एचपीएल मिलेगा उससे डेबिट होगा। मगर अभी क्या हुआ ना, एक एम्प्लॉय एलएनडी में गया, फिर रिटर्न आ गया, वार को रिटर्न आ गया, और फिर रिजाइन कर दिया और रिटायर हो गया फ्रॉम सर्विस बिफोर ही हैज अर्न्ड सच लीव, क्योंकि उसको अर्न करना है। हम ये जानते हैं कि आगे में जो एचपीएल जो मिलेगा उससे ही डेबिट किया जाएगा, जितना एलएनडी अभी हम लेंगे, मगर फ्यूचर में इन सब्सिक्वेंट टाइम इट मीन्स from earning of HPL actually this leave would be debited। मगर अभी क्या है, सपोज वो एलएनडी एम्प्लॉय एलएनडी ले लिया और काम को रिटर्न आ गया, रिटर्न बैक टू द वर्क, मगर क्या हुआ ना, वो उसका रिटायर्ड हो गया कि रेजिग्नेशन दे दिया। इस केस में क्या होगा ना, ही शैल बी लायबल टू रिफंड द लीव सैलरी टू द एक्सटेंट द लीव हैज नॉट बीन अर्न्ड सब्सिक्वेंटली। तो आगे में जो इट मींस हम कैसे डेबिट करते हैं एलएनडी को ना, आगे में जो एचपीएल मिलता है उससे हम डेबिट करते हैं, मगर जितना एचपीएल उसको काउंट कर दिया जाएगा और उसके हिसाब से लीव सैलरीज जो मिला है उसको रिफंड वो करेगा। ओके, आगे में सब सडनली वो रिजाइन कर दिया कि सपोज रिटायर हो गया, वो ऑलरेडी एलएनडी ले चुका है, उसके हिसाब से उसी लिमिट में जितना एचपीएल आगे में उसको मिलेगा उसको उतना ही डेबिट कर दिया जाएगा, और जो बाकी रहेगा उसके हिसाब से रिफंड ओके वो करेगा, रिफंड करेगा। ठीक है, तो ये सब हो गया रिलेटेड टू द एलएनडी लीव नॉट ड्यू। नेक्स्ट वन, चाइल्ड अडॉप्शन लीव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्या है ना, फीमेल एम्प्लॉय विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन अडॉप्ट्स ए चाइल्ड। जब फीमेल एम्प्लॉय जिसका लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, वो एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया, बेसिकली इंक्लूडिंग चाइल्ड टेकन एज वार्ड कन्फर्ड बाय विल सेम स्टेटस एज नेचुरल चाइल्ड। तो जब चाइल्ड को अडॉप्ट किया जाता है, एक्चुअली बेसिकली नेचुरल चाइल्ड जैसे होता है उसके हिसाब से उसको पूरा राइट कन्फर कर दिया जाता है। अब लेस देन 1 ईयर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स फीमेल एम्प्लॉय का इट मीन्स दोज फीमेल एम्प्लॉयज with less than 2 surviving children, they adopt a child of less than 1 year, वो चाइल्ड अडॉप्शन लीव के लिए एलिजिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन क्या है, जैसे मैटरनिटी लीव में जैसे 6 months 180 डेज मिलता है, यहाँ पर भी लिमिटेशन एंटाइटल टू 180 डेज, दैट इज टू से 6 months। यहाँ पर भी यदि कोई फीमेल एम्प्लॉय इट मीन्स विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया लेस देन 1 ईयर, उसका देखभाल इट मीन्स करने के लिए भी 180 डेज का चाइल्ड अडॉप्शन लीव प्राप्त होगा, लाइक मैटरनिटी लीव, दैट इज टू से 6 months मिलेगा। कॉम्बिनेशन में क्या है, जैसे कॉम्बिनेशन में ये चाइल्ड अडॉप्शन लीव और कोई लीव के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है कि नहीं, हम देखेंगे। इन कंटिन्यूएशन ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव सी मे अवेल लीव ऑफ एनी काइंड ड्यू, यदि कोई लीव ड्यू है, जैसे कैजुअल लीव को छोड़कर, सीएल को छोड़कर और कोई लीव ड्यू है, जैसे कोई ईएल है कि एचपीएल है, ओके, तो ये वो कम ले सकता है एंड एडमिसिबल फॉर ए पीरियड अप टू 1 ईयर, ओके, फॉर ए पीरियड अप टू 1 ईयर, मगर कंडीशन क्या है, और टिल द चाइल्ड इज 1 year old व्हिच एवर इज अर्लियर। ओके, तो जो चाइल्ड यहाँ पर वो जो चाइल्ड को अडॉप्ट किया लेस देन 1 year है, चाहे उसको 1 year तक वो इट मीन्स कोई लीव को कंबाइन कर सकता है, और क्या है ना फॉर ए पीरियड अप टू 1 year, ओके, फॉर मैक्सिमम पीरियड अप टू 1 year और टिल द चाइल्ड इज 1 year old व्हिच एवर इज अर्लियर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई लीव उसका खाते में है, जैसे ईएल है कि एचपीएल है, वो कंबाइन कर सकता है, मगर सीएल कैजुअल लीव को वो कंबाइन नहीं कर सकता। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इट मीन्स फॉर ए पीरियड अप टू 1 year, जो लीव कंबाइन होगा फॉर ए पीरियड अप टू 1 year और टिल द चाइल्ड इज 1 year old व्हिच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
लीव नॉट ड्यू एंड कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज। यहां पर जो लीव कंबाइंड हो सकता है कि कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज, याद रखना है कम्यूटेड लीव 60 डेज होगा, और बाकी जो होगा एलएनडी होगा विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। यहां पर जो एलएनडी लिया जाएगा लीव नॉट ड्यू, यहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। मैं बार बार बताया एलएनडी केस में, दो केस में यदि मैटरनिटी लीव एलएनडी के साथ कंबाइन होता है, चाइल्ड एडॉप्शन लीव एलएनडी के साथ कंबाइन होता है, तब मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। मगर अदर केस में आप एलएनडी ले रहे हो, एक्सेप्ट इट मींस दीज टू, मेडिकल सर्टिफिकेट हमको देना है। तो यहां पर वही है कि यहां पर जैसे हम पीरियड बताए कि जो चाइल्ड एडॉप्शन लीव है वो कंबाइन हो सकता है, जैसे एलएनडी के साथ कंबाइन हो सकता है, मगर यहाँ पर एलएनडी लेने से, लीव नॉट ड्यू लेने से मेडिकल सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा। एंड जो कम्यूटेड लीव होता है वो अप टू 60 डेज होता है। ओके, जो 1 ईयर से कम्यूटेड लीव 60 डेज होगा, और बाकी वो एलएनडी ले सकता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज इतना ही है, 2 लीव के बारे में बताया, लीव नॉट ड्यू एंड चाइल्ड एडॉप्शन लीव। मुझे लगता है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको आपका समझ में आएगा। थैंक यू।